नमस्कार दोस्तों। बिहार क्यों पिछड़ रहा है? शिक्षा, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा सवाल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अहम सवाल उठाते हैं, आखिर क्यों बिहार आज भी शिक्षा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी राज्यों से पीछे है? क्यों बिहार में अब तक सोशल इकोनॉमिक जोन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, ग्रीन सिटी फील्ड, आईटी सिटी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी नहीं मिला? और क्यों हर बार बिहार की जनता सिर्फ वादे नहीं मिलते हैं, विकास नहीं? शिक्षा में पिछड़ापन क्यों है बिहार के? बिहार में से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलते हैं, लेकिन बिहार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी क्यों नहीं मिला? 2020 में पटना में एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट पास हुआ, लेकिन अब तक जमीन पर काम क्यों नहीं हुआ? दूसरे राज्यों में दिल्ली, वहां पे IIT, एम्स, JNU, DU जैसे संस्था है। महाराष्ट्र में पुणे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चेन्नई, कोयम्बटूर टेक्नोलॉजी, मेडिकल और यूनिवर्सिटी का भरमार है। गुजरात के अहमदाबाद में IIMs एंड IIT मजबूत है, लेकिन बिहार में सिर्फ पुरानी संस्था है। सवाल बिहार के नेताओं से और अपनी सभा में और संसद में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की मांग की। 2020 में मंजूरी हुई थी, लेकिन प्रोजेक्ट लटका का लटका रहा। उद्योग और रोजगार में बिहार पीछे क्यों है? क्यों बिहार में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जोन नहीं बना? हरियाणा के गुरुग्राम में, महाराष्ट्र के पुणे में, गुजरात के सूरत में, तमिलनाडु के चेन्नई में हर जगह इंडस्ट्री क्लस्टर्स बन चुके हैं, लाखों रोजगार पैदा हुए। लेकिन बिहार न IT पार्क बना, न ऑटोमोबाइल हब बना, न मैन्युफैक्चरिंग जोन बना। नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है। सवाल ये है कि बिहार की सरकार सिर्फ इंडस्ट्री पॉलिसी कागज पर क्यों नहीं बनाती? अगर कोई बड़ा निवेशक बिहार में क्यों नहीं आया? क्या सरकार भरोसा दिला नहीं पाई या भरोसा दिलाने में नाकाम रही? इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन सिटी का प्लानिंग नहीं कर पाती है। बिहार में ग्रीन फील्ड सिटी क्यों नहीं बन पाई अभी तक? दिल्ली, NCR, गुजरात में गिफ्ट सिटी, उसके बाद महाराष्ट्र में नई मुंबई, तमिलनाडु में श्रीपेरुम्बटूर, नए आधुनिक शहर बनाए गए। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर आज भी ट्रैफिक, गंदगी, खराब सड़कें और गरीबी शहर के ढांचे में झूस रहे हैं। सवाल बिहार की सरकार सिर्फ चुनावी घोषणा और स्मार्ट सिटी का वादा क्यों करती है? असलियत में यह वादा पूरा क्यों नहीं करती है? अब नेता सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति में क्यों उलझा देते हैं? जनता को वादा, रोजगार और शिक्षा सुधार में इंडस्ट्री लाएंगे, लेकिन हकीकत में माइग्रेशन, बेरोजगारी, बदहाल व्यवस्था बनकर रह गया बिहार। असल मुद्दे में शिक्षा, रोजगार, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सब गंभीर बहस होता ही नहीं है बिहार के मामले में। जनता से सवाल, कब तक सिर्फ जाति के नाम पे वोट देते रहोगे, नाम पे काटते रहोगे? सरकार से सीधा सवाल, बिहार के सेज क्यों नहीं मिल पा रहा है? 2020 में एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में क्यों ढकेल दिया गया? इंडस्ट्री क्लस्टर और IT से पार्क क्यों नहीं बन पा रहा है? ग्रीन फील्ड सिटी ब्लूप्रिंट क्यों नहीं बन पा रहा है बिहार में? बिहार के युवाओं को रोजगार? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ सरकार और नेताओं तक नहीं, बल्कि उस नागरिक से है जो वोट डालता है। अगर आप असल विकास चाहते हैं तो नेताओं से इन सवालों को पूछना होगा, वरना बिहार हमेशा श्रमिक की धरती तो रहेगा, लेकिन उद्योग और शिक्षा में कभी आगे नहीं जा पाएगा। 2025 में जो अपने क्षेत्र के नेताओं वोट मांगने आएंगे तो उनसे सवाल पूछिएगा। इस बार सिर्फ वोट नहीं दिया जाएगा, अपना अधिकार भी मांगा जाएगा।